कई बार उल्टी हो जाती, कई बार पचता नहीं है भोजन, समझ रहे ना, कई तरह की दिक्कत होती है। हाँ, और फिर उसमें वसा भी इकट्ठा होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी जमता है और फिर जाके वही ब्लॉकेज का कारण बनता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल हैं आप इनको सीधा जो है ना मतलब उसमें डाला गया है कोल्हू वाले सिस्टम में, और बिल्कुल आराम से प्रेस्ड करके इनका नेचुरली तरीके से ऑयल निकाला गया है। तो आप इनको पसंद करें और इनको अपनी दिनचर्या में और अपने किचन में इन्हीं का इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए आप, क्योंकि वो हमारे आंतों के लिए और लीवर और किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, और इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है और ब्लॉकेज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये ऑयल खाने से ये सारी समस्याएं आपकी दूर रहेंगी। तो ये सरसों का तेल है और ये मूंगफली का तेल है। जो लोग व्रत में कच्ची घानी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मूंगफली का कर सकते हैं। जो लोग वैसे नॉर्मल में उपयोग करना चाहें फ्राई के लिए या कुछ भी करने के लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नारियल का कच्ची घानी का ऑयल है। तो ये चूँकि ठंडी है तो ये जम गया है, तो ये सब कच्ची घानी के ऑयल हैं। फिर उसके बाद ये अपना गुड़ है जो भिंडी के रस से इसको तैयार किया गया है। काफ़ी मतलब जो परंपरागत मेथड है, नेचुरली मेथड है, उस मेथड से अपन ने इसको तैयार किया है। गन्ने से रस निकाल के फिर उसका भिंडी से रस निकाल के दोनों को आपस में मिला के उसकी गंदगी को, उसके मेल्ट को अलग करके और 7 तरह के फ़िल्टर से इसको छान कर और फिर कढ़ाई में डालकर इसको गर्म करके बनाया गया है। तो ये अलग ही मेथड से बनता, पहले जो बनता था उसी मेथड से बनाया है। हिंदी मतलब हाँ, हिंदी लेडी फिंगर, हिंदी नहीं, ये जंगली एक भिंडी होती है उसके क्यों सही है वो? हाँ? हिंदी क्यों सही है इसके साथ? भिंडी क्यों चाहिए? हाँ, वो उसके मैल को अलग करने के लिए किया जाता है ना, प्योर करने के लिए किया जाता है। जनरली आपने देखा होगा गुड़ बाजार में वाइट कलर का आने लगा है, तो वो लोग क्या करते हैं, सल्फर डालते हैं। तो जो गन्ने की जो गंदगी होती है, मैल होता है ना, क्योंकि उसमें क्या छिलका सहित पिरता है ना गन्ना, है ना। अब छील के थोड़ी निकालते हैं गन्ना, तो पता चला ऊपर जो आपने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया है वो भी सब पिर के आ रहा है, ठीक है। ऊपर जो डस्ट जमी थी उसमें वो भी सब पिर के आ रही है कि नहीं है। पॉल्यूशन से जो कार्बन उसके गन्ने के ऊपर जम गया है वो भी सब पिर के आ रहा है। पता चला यहीं से ट्रक के ट्रक लाइन की लाइन निकलती चली जा रही है, धुआं हो रहा है, धुआं जाके गन्ने के ऊपर चिपक रहा है, तो वो कार्बन जम जाता है। अभी वो चीज़ें सब आपको नहीं आती माइनर रूप से समझ में, तो वो जब गन्ना पिरता है तो वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं उसके साथ में। अब उसके मेल्ट को अलग करना पड़ता है, नहीं तो वो गुड़ एकदम अलग ही कलर आएगा उसका। तो उसमें क्या करते हैं, सल्फर डालते हैं, तो सल्फर से उसको वॉश कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसका जो मैल होता है वो फट जाता है। और छानते हैं तो उसकी गंदगी अलग हो जाती है, लेकिन उसमें सल्फर मिल गया तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और वो जब आप गुड़ खाते हो तो उससे गुड़ से आपके डाइजेशन में हेल्प नहीं मिलती, बल्कि पता चला जो है अनडाइजेशन और हो जाता है ना, एसिडिटी और बढ़ जाती, तो अपचन की समस्या आ जाती है। और अपना जो गुड़ खा रहे हो आप, उसको अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा डिगला अगर आप खा लोगे तो आपको मतलब हल्का फील होगा। हाँ, मतलब खाना खाने के बाद अगर इतनी सी डिगली आप खा लो तो आपको गुड फील होगा, मतलब अच्छा फील होगा, हल्का फील होगा पेट। तो ये डाइजेशन में बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है। तो ये अपन ने फिर इसको प्राकृतिक तरीके से बनाया है। इसके लिए इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, पर जब हम जूता महंगा पहन सकते हैं, कपड़े महंगे और गाड़ी महंगी और मोबाइल महंगा ख़रीद सकते हैं, तो हम अपने पेटों में जो बेशकीमती चीज़ें हैं उनके लिए अच्छा मटेरियल डालें अंदर, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 150 200 रुपए किलो भी लोग इस चीज़ को बेचते हैं, पर जितनी अपनी कॉस्टिंग आती है हम लोग उतनी कॉस्टिंग पे आपके साथ काम करते हैं। तो ये गुड़ है जो हमने 5 kg का बढ़िया सा पैकेट बना दिया है। इसको आप जो है ना आसानी से मतलब ले जा सकते हो, बहुत ईजी है, और किसी को चाहो तो गिफ्ट भी दे सकते हो। ये मिठाई के डिब्बे के माफिक हमने बना दिया है, आप बैग में भी रख सकते हो, और ये लंबे समय तक आपके पास स्टॉक भी रह सकता है ना। नहीं तो वो क्या होता है कि वैसे पता चला ढेला है या पहिया बड़ी टाइप की है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत और फिर आपको रखने में भी दिक्कत और तमाम सारी चीज़ें। और उसी के चलते हमने जो है ना अपना ये 2 kg का भी पैकेट बना दिया है उससे छोटा बॉक्स में, तो इसको भी आप जो है ना आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और जो लोग त्यौहार के समय जो है ना मिठाई
का जो है चलन आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो वो सब ना करके हमने उसको इसीलिए 1 किलो के पीसेस में भी कर दिया है कि आप इसी को मिठाई के रूप में आप लीजिए और खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए, है ना। रक्षाबंधन पर, दिवाली पर और जो ये सब होते हैं ना, तो कितना कचरा खाते हैं हम लोग, और फिर उस कचरे को जो है ना 2-3 महीने तक फिर हम उसको डाइजेस्ट करते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है ना ये सब चीज़ें आप लो, ताकि सेहत भी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित हो और जैविक करने वाले किसानों को प्रोत्साहन भी मिले, समझ रहे ना। तो ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है, इन सब चीज़ों से जुड़े और इनका उपभोग करें और लोगों को करवाएं, ताकि इस काम को और बल मिल सके, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने 1 किलो के पैकिंग में अभी बना दिया है। जिनको आवश्यकता हो, जो भी चीज़ ले जाना चाहें, वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज दिया है, उसमें हरीश भाई का नंबर है। आप पर्ची लिखकर आज ही पर्ची यहाँ पर खाने से पहले या शाम तक भी दे देंगे, तो कल आपको जाने से पहले आपकी उत्पाद आपको तैयार मिलेगी, जिसको जो भी ले जाना हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लिस्ट में भी सारी चीज़ों के रेट हैं, सब चीज़ों की क्वांटिटी दी हुई है, और फिर उसमें आपको जो भी चीज़ चाहिए हो आप पर्ची पे अपना नाम लिख के, अपना मोबाइल नंबर लिख के और क्वांटिटी लिख के, जो चीज़ चाहिए वो पर्ची आप हरीश भाई को या हिमांशु भाई को दे देना, तो ये आपको जाने से पहले वो सामान आपको उपलब्ध करवा दें, ठीक है। और ये अपना बैग है, जो बताना भी रह गया है, ये अजोला का बैग है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बारे में। इसमें हम अजोला घास गायों के लिए उगा सकते हैं, और चाहें तो किचन गार्डन के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। घरों की छत पे इसको लगा के, इसमें 50% मिट्टी, 50% पची हुई गोबर की खाद डाल के जो नॉर्मल सब्जियां हैं उन्हें आप उगा सकते हो, जैसे मेथी है, पालक है, धनिया है, मिर्ची है, मूली है, गाजर है। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आप सब इस पर किचन गार्डन करके घरों की छत पे भी सब्जियां लगा सकते हो इस बैग में, और अजोला घास भी उगा सकते हो। फिर उसके बाद है ये बड़ा वाला साइज़ का बैग, जो बर्मी वाला है, जिसमें आप कंपोस्ट बनाते हो, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ से चाहो तो ले जा सकते हो। ये 450 GSM क्वालिटी का है, हाई थिकनेस है। 8 से 10 साल अगर आप ढंग से चलाते हो, छाया में प्रॉपर रखते हो, तो 8 से 10 साल इसकी सर्विस आसानी से चलती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि ये हमारे पास है, ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा आपको भी करना है। और जिन चीज़ों को अभी आप ले जाना चाहो वो आप ले जाओ, उनका बीज बैंक बनाओ और उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब बताइए क्या सवाल है। हाँ इधर तो पीस है ना। हाँ, तो कल वो बम्बू लीफ में मिक्स किया, तो वो तो ऐसा पेस्ट जैसा। वो बहुत पुराना था ना, वो 9 साल पुराना था, 8 साल पुराना। हाँ, वो 8-9 साल पुराना था। खाने के लिए तो ये बॉक्स में है, पैकेट ऐसा नहीं निकलेगा जैसा आप उनसे वो निकाल रहे हैं। ऑयल का ब्रांडिंग के ऐसा पैकिंग किया है क्या? नहीं, अभी हमने यही बोतल में भरा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा ही सेल होता है? हाँ, ऐसे ही सेल हो जाता है। क्या है, ऑयल ही तो है। शुगर वालों को खिला सकते हैं क्या? बिल्कुल खिला सकते हो, गुड़ी तो चाहिए, तबीयत से खिला सकते हो, तबीयत से, मतलब जो है ना खूब खिलाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो जो है आपको बता और दें, ये जो सारी ब्लैक चीज़ें राइस बाद है, में चाहिए तो बाद में चाहिए तो कोरियर से भी हम भेज सकते हैं, कोरियर से भेज सकते हैं। पर क्या होता है ना, फिर वो कॉस्ट लग जाती है और फिर परेशानी भी होती है। तो कोशिश कर लेना जितना जो इजी हो ले जाना, वो आप यहाँ से लेके ही जाना, और नहीं हो तो फिर बाद में कोरियर भी भेज देना। ये मटर का कोल्ड प्रोसेस जो होता है वो आप यहीं पे करते हैं? वो नहीं, वो दूसरे जगह पर करते हैं। अभी यहाँ पे नहीं आई है मशीन, यहाँ पे तो अभी आटा बनाने की भी हम जो है ना मशीन सेटअप करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल हाँ बिल्कुल आराम से राउंड करके मशीन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक के माध्यम से उसका आटा निकालेंगे और वो आटा आपको खिलाएंगे। कहाँ पे मिल जाएगी सर? लेना चाहो आप व्हाट्सएप पे लिखना, रियूनियन में आएंगे हम तो आपको उसके एड्रेस चाहिए। उसमें बस वैसे ही जैसा वो खड़ा किया, छत पे आप इसको खड़ा कर दीजिए। चारों तरफ अगर ठोकने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि छत पे तो सीसी है, RCC है, तो आप क्या करिए, ईंटें रख लीजिए, ईटा भी सीधे डबल ईंट रख लीजिए इतना, और ईंटों के बीच में इसको फंसा दीजिए, खोल दीजिए, फिर मट्टी भर दीजिए, तो वो ये स्टेबल रहेगा और फिर आप कर सकते हैं। ये जो ब्लैक राइस है ये बरसात के टाइम पे के लिए और नहीं, बारिश के टाइम, बारिश का टाइम। बारिश के टाइम के लिए। हाँ, 140 दिन की बात है। मैं शिफ्ट करूँ।
ये सब ये दोनों एक गिफ्ट के उसमें सब लिखा हुआ है, डिस्प्ले में लिखा हुआ है गेहूँ कौन कितने दिन की है, अलग अलग वैरायटी अलग अलग। हाँ क्लियर ना, कोई डाउट नहीं ना इसमें। सर ब्लैक राइस का गौमूत्र 2 लीटर प्रति पंप इस्तेमाल करना होता है। नहीं उसके साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग से ही आपको इस्तेमाल करना है। ये तो मिल जाएगा। ये ज़्यादा पानी में होगा क्या ब्लैक राइस? नहीं उसमें लिखा दिया हुआ है हमने। ये ब्लैक राइस जो होता है ज़्यादा पानी में हो सकता है? ज़्यादा पानी, पढ़िएगा आप। ज़्यादा पानी में ही ज़्यादा बरसात का ही बरसात का टाइम में ज़्यादा। अरहर सर 1 किलो एकड़ के कितना चाहिए? आधा केजी चाहिए, कुल आधा केजी। उसका 500 रुपीज़ रेट है केजी का, और आधा किलो बस खाली लगना है आपको 1 एकड़ में। 1 एकड़ में आधा किलो 500 ग्राम। भैया अभी गेहूँ लगा सकते हैं? नहीं अब बहुत लेट है अभी। सर ब्लैक राइस का सीड है, ब्लैक राइस का सीड है। हाँ जी इसको अभी लेने से अगला साल लगा सकते हैं? नहीं आप जून जुलाई में ट्रांसप्लांट करना है। नर्सरी आप आज से लेकर अप्रैल मई तक तैयार कर। पूछ लीजिए थोड़ा। सर ये सीड तो हम 2 साल तक रख सकते हैं। हाँ एयर टाइट पैक करके रखिए। हाँ अभी राइस का सैंपल लेंगे तो अगला साल इसको यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अभी बस 4 महीने 3 महीने के बाद नर्सरी डालने का टाइम हो जाएगा। या जनवरी गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई में नर्सरी डालने लगती है, जून में ट्रांसप्लांट हो जाता है। राइस को भी सर नर्सरी डालनी चाहिए। नर्सरी हाँ ये ब्लैक राइस का नर्सरी अच्छा राइस की तो नर्सरी। तो ये एकड़ के लिए कितना चाहिए नहीं वो जून में करेंगे। सर मतलब वो ब्लैक राइस एकड़ के लिए कितना चाहिए? एकड़ के लिए 8 केजी। ये अगर सूखता नहीं है बीज 250 से तो फिर लग जाता है। 250 रुपया है। जैसे सूखने के बाद भी कुछ लगा के रखेंगे? नहीं फिर तो आप ऐसे ही रखो, 2-3 दिन अच्छी कड़ी धूप में खाओ और फिर उसके बाद पैक करके रखो। मेथी के साथ कौन सा लगा रहे हो सर? गेहूँ कौन सा? वो यही था बड़ा सारे ग्लूटेन हो जाता है। सर ग्लूटेन और शुगर में क्या अंतर है? ग्लूटेन फ्री अलग होता है, शुगर फ्री अलग होता है। ग्लूटेन मतलब तन्यता होती है, जो जैसे चाउमीन वगैरह आपने देखा होगा, तो जिनमें ग्लूटेन रिच होता है वो चाउमीन बनती है उससे। हाँ ग्लूटेन फ्री मतलब फाइबर। हाँ फ्री मतलब उसमें तन्यता नहीं है, फाइबर ही फाइबर है। गेहूं को आप कभी चबा के खाओगे तो देखोगे थोड़ी देर में लुगदी बन जाती है और वो रबड़ जैसी बनाने लगती है, उसी को बोलते हैं ग्लूटेन। हाँ वो ग्लूटेन उसी को बोला जाता है ग्लूटेन। तो वो तन्यता जो है ना बॉडी में जाके चिपकती है आंतों में। हाँ तो वो डाइजेशन में दिक्कत करती है, और ये ग्लूटेन पूरी तरह से फ्री है। तो ये एक काफी देर फोन फुल हो चुका है, दूसरा है, दूसरा वाला हमने चार्ज किया। पूरा अपना हिस्ट्री मिटाना पड़ गया हमको। 17-16 GB का गाना था, सब उड़ा दिए। हमने 3 मूवी रखी थी अच्छी उसको डिलीट कर। फोन की मेमोरी कम पड़ गई, मेरा खुद पूरा हो ही नहीं है। मेरा खुद कम पड़ा। छाया में होना चाहिए, धूप में नहीं। अरे हिमांशु जी कहाँ गए? हिमांशु जी हमको सिर्फ गुड़ चाहिए। कोई यार हम बनाते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं। अभी गुड़ बनाने का बताया है ना? हाँ बता रहे हैं क्या क्या डाल के। लेकिन भिंडी कैसे निकलती है जब उसमें डालते हैं? अच्छा सुनो रेल का बंद जाएगा जी सर। थोड़ा सा इधर आओ, उस तरफ। भैया उसको जरा रिकॉर्ड कर लेना, उसको मुझे बना। आपने बनाया ना एक मतलब तो बेकिंग करना है। मैं नारा लिख रहा था। नहीं वो तो अपन खुद बनवाते हैं, तो आपको अगर चाहिए हो तो ड्रायर इसमें नीचे 45 में लिया फ्रेम लगी हुई है, अभी लास्ट मंथ टूट गया लगी हुई है, और यहाँ पर इस तरफ जाली लगी हुई है, और उस तरफ जो है ना एक जॉर्ज से लगा हुआ है छोटा सा, और वहाँ पर उसको फैन सोलर पैनल प्लेट से उसको चलाया जा रहा है।
ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई बहुत कठिन नहीं है। अंदर प्लेट्स हैं, प्लेट्स में जो है ना आप जो भी सुखाना चाहें वो सब इसमें आप अंदर डाल दीजिए और फिर बस 4-5 दिन रखा रहने दीजिए। प्लेट को निकाल के ड्राई कर दिया हो मटेरियल आप प्रिजर्व कर लो। ये सफेद भी हो सकता है जी, प्लास्टिक शीट ऐसा। इसका कॉस्ट कितने mm का शीट यूज़ किया है और अभी इसकी कॉस्टिंग हम लोग और कम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कम कॉस्टिंग में इसको बनाया जाए, तो वो प्रयास है अभी जारी है ना। ठीक है, तो ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो अगर बना लो तो। इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं मोटर से घुमाया जाए, हाँ इलेक्ट्रिक से भी घुमा सकते हो। वो सोलर ड्रायर की जगह इलेक्ट्रिक ड्रायर हो जाएगा। हवा बाहर निकलता है ना अंदर। यानी कुल मिला के ये धूप डायरेक्ट ना पड़े। इससे क्या फर्क पड़ता ये हल्दी है, हल्दी इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी अंदर। जैसे आप अपने आप को पॉलीथीन से ढकोगे तो आपको क्या उमस फील होगी ना, ठीक है, तो वही उमस से क्या होगा, इसका पानी निकलेगा जो आप इसमें रखा हुआ है, इसका पानी निकलेगा। जब उमस होती तो क्या पसीना निकलता है ना आपकी बॉडी से, तो वो पसीना मतलब डिहाइड्रेट हो रहे हैं आप खुद भी, पानी निकल रहा है आपकी बॉडी से, तो इसकी बॉडी से पानी निकलेगा। पानी निकलेगा तो यहाँ से जाली लगी हुई है, तो हल्की सी हवा का धक्का लगेगा यहाँ से, और वहाँ से वो एग्जॉस्ट फैन लगा है तो वो उमस को खींच देगा। तो बस इसका पानी खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, बस ड्राई हो जाएगा। नीचे भी जाली है, नीचे जाली नहीं है, नीचे चद्दर लगी हुई है, चद्दर पे ये जाली रखी हुई है, जाली पर अपन ने वेजिटेबल को काट के रखा है। इधर साइड वो साइड में जाली है। इस तरफ जाली है, उस तरफ पैक है, और एग्जॉस्ट के लिए बस होल है एक तरफ। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई हैवी लकड़ी का लॉजिक भी बना सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। आप फोटो वोटो अच्छी तबीयत से खींच लो और मर्जी आए तो खुद बनाओ अच्छे से। सर ये शीट का खुद बनाओ, मेरे को टेंडर दे दो। बहुत आसान है। ये 2 माइक्रोन की पॉलीथीन है, पॉली हाउसेस में इस्तेमाल करते हैं। बहुत 2000 स्क्वायर फीट में बहुत अच्छा बनेगा।